डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और काफ़ी टाइम से हमारा डिस्कशन चल रहा था कि मैथ का सेशन आप लोगों का स्टार्ट होगा GSECL जेई एग्ज़ाम के लिए। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक जो आपके GSECL एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है कि मैथ का क्या क्या सिलेबस है, ओनली मैथ मेंशन है। बट डेफिनेटली जब मैथ मेंशन होता है तो हम प्री एज्यूम करके चल लेते हैं कि वही वाला सिलेबस होगा जो बेसिकली आपके गेट एग्ज़ाम के लिए है। तो डेफिनेटली ये गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट गेट में केवल सिलेबस मेंशन नहीं होता भाई, वहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन होता है वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप पेपर की एनालिसिस करोगे, लास्ट पेपर की, लास्ट 2, 3, 4, 5 ईयर के पेपर की एनालिसिस करोगे तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही हैं जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसकी एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है कि आपको मैथ के किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। बट एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा कि रिसेंटली देखा गया है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पैटर्न बिल्कुल चेंज आ रहा है पिछली बार से। तो यहाँ पे भी चांसेज है कि ये चेंज कर दें। और हमने तो देखा है कि रिसेंट में जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे डायरेक्टली गेट के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं और बिल्कुल चेंज हो गया है पैटर्न। तो हो सकता है यहाँ पे भी हो जा। तो फॉर सेफ साइड तो आपको सारे गेट के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि टाइम कम है, दूसरे सब्जेक्ट में भी देना है, तो एटलीस्ट वो टॉपिक तो कर ही लें जो मैंने आप लोगों से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है एनालिसिस वाली में। और मैं भी करवा दूंगा सबको 1 by 1 करके, सारी चीज़ें हम कर लेंगे। और ये जो मैथ है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके सिविल का जो जेई का पेपर है उसमें मैकेनिकल में तो है ही है, इलेक्ट्रिकल में भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में भी है, मेटलर्जी में भी है। तो ये जो सारी ब्रांच है इनकी जो वैकेंसी आई है जेई में, सबके सिलेबस में मैथ मेंशन है, तो सबसे पूछा जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे सारे जो मैथ के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले वो हम लोग खत्म कर लेंगे। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो वीडियो के PDF के लिए। बाकी ये भी टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले आप थोड़ा सा देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि पहले भी शायद मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखो, जो पहला क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था जेई एग्जाम 2020 में मैकेनिकल के पेपर में। तो ये कैसा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का है, आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप देखो, ये आपके इलेक्ट्रिकल के पेपर में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अगर इसको हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आइगन वैल्यूज से रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं कि हम आइगन वैल्यूज के बाद कुछ करेंगे नहीं। मैट्रिक्स में जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को हम 1 by 1 करके करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये भी आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन है। अगेन ये सिविल में पूछा गया था, ये भी आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन है। अगेन ये भी आपके मैकेनिकल में पूछा गया था, ये भी आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट तो रहता है मैट्रिक्स से। हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक्स से और चांसेस हैं 99% कि वो क्वेश्चन आपके आइगन वैल्यूज से रिलेटेड होगा। अब डायरेक्टली नहीं पूछते हैं आइगन वैल्यूज, थोड़ी सी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी को मिक्स करके पूछते हैं। तो हम सारे मैट्रिक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को जब 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। आज के वीडियो में हम केवल फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो भी छोटी रहेगी, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और एक बार में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट पे आप दूसरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना ताकि वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक मैट्रिक A है जो 3 by 3 की है और यहाँ पे उसके आइगन वैल्यूज दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर मैट्रिक्स A का हम एडजॉइंट ले लेते हैं तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पहले से पता है तो इस क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे, उससे पहले भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। तो आइगन वैल्यूज को जनरली हम लैम्डा से दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू 2 दिया है, लैम्डा 2 की वैल्यू 3 दिया है। अपने मर्जी से हम लोग ले रहे हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2। क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। लैम्डा 3 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 4। ये वैल्यूज आपको दिया गया है। कहा गया है कि ये जो मैट्रिक्स A है इसका एडजॉइंट ले लो, मतलब एक दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी एडजॉइंट मैट्रिक्स 60। तो पूछा गया है कि उसका जो आइगन वैल्यूज होगा वो क्या होगा। तो ये जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ना, उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला होता है, सपोज हम कह लें कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो हैं लैम्डा 1 डैश। तो इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। अगर हम लैम्डा 1 डैश फाइंड आउट करें कि हमारे एडजॉइंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा, फर्स्ट आइगन वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट हमारे मैट्रिक्स का डिवाइडेड बाय द लैम्डा। अब आप कहोगे कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करें भाई, ये तो हमको पता ही नहीं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो दिया नहीं है।
तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है मॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको मॉड लेना होता है किसका, जो हमारे आइगन वैल्यूज हैं उसके मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3 × 4, इसका हम मॉड लेते हैं। मॉड क्यों लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आइगन वैल्यूज की कोई भी वैल्यू माइनस में है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मॉड से बाहर आएगी तो पॉजिटिव होके आएगी। आपको पता है मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये हमने ले लिया, कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 24। अब सारी वैल्यू आपको इजीली पता चल जाएंगी। तो λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। उसी तरीके से λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का डिवाइड कर दो, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 8। इसी तरीके से λ3 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो इसमें 4 की डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। बट ये चीज़ उनके लिए है जिन्होंने मैथ को पहले इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ा है और अभी भी उनको याद है या उन्होंने रिवीजन कर लिया है, उनको पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। बट मुझे भरोसा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता भाई कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया। हमको तो नहीं पता चला कि ये कैसे आपने सॉल्व कर दिया। बाकी कुछ लोगों को डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना भूल गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं कि ये कैसे हमने सॉल्व किया, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आगे मैं वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको 1 बाय 1 करके, और किस तरीके से आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा भी दूंगा कि ये कहाँ से आता है, ताकि चीज़ें आपको भूले नहीं और आप एकदम पैरेट ना बन जाओ कि बस तोता की तरह आपने याद कर लिया, थोड़े से फॉर्मूले या क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिए गए तो आप हो गए वहाँ पे गोल। आपको गोल नहीं होना है, इसलिए चीज़ों को समझना है। समझने के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं अपने मर्जी से। मैंने लिखा ax = λx। ये मैं मान लेता हूं कि हमारा इक्वेशन नंबर है 1, अपने मर्जी से मैंने लिया है। अब ये दोनों इक्वेट कर रहा हूं मैं, दोनों साइड को, लेफ्ट एंड राइट को। अब आप कहोगे कि ये कैसे आपने अपने मर्जी से ले लिया भाई, वो भी मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कैसे लिया है। पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे जो टर्म्स मैंने लिए हैं वो क्या है। तो यहाँ पे जो a है ना, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सी भी मैट्रिक्स आप ले लो। तो a शो करता है मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो आपका x है ना, कैपिटल X ले लो, कहीं पे कुछ भी लिखा रहेगा, दैट इज नॉट अ मैटर। ये है आपका, इसे हम कहते हैं आइगन वेक्टर। ये क्या है, हमारा आइगन वेक्टर है। चूंकि वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे लगा हुआ है, तो ये आइगन वेक्टर मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेम्डा क्या है, लेम्डा है यहाँ पे आइगन वैल्यू, ठीक है, लेम्डा है यहाँ पे आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी। अब आप कहोगे कि ये सब तो सही है, पर आप ये बताइए कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये सेटिस्फाई करता है और सारे मैट्रिक्स के लिए करता है, हम कैसे मान लें, इसको शो करके दिखा दीजिए। तो बिल्कुल मैं आपको शो करके दिखा देता हूं। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपने मर्जी से, मैट्रिक्स ए, छोटी सी मैट्रिक्स ले लेता हूं 2 बाई 2 की। आप 3 बाई 3 की ले लोगे, 4 बाई 4 की ले लोगे, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा भाई। मतलब ये कुछ ऐसा है ना कि अगर माँ बाप काले हैं तो बच्चा भी काला पैदा होगा, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा पैदा होगा। इन शॉर्ट हम ये कहें कि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, चाहे आप छोटी मैट्रिक्स पे लगाओ, बड़ी मैट्रिक्स पे लगाओ, सब जगह इक्वली अप्लाई होगी। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे, तुम सोच रहे होगे कि बहुत जगह काले माँ बाप को गोरे हो जाते हैं, गोरे को काले हो जाते हैं। भाई उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, वो परी वाला मैटर है। खैर, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 बाई 2 का। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी मैट्रिक्स लेके लगा लेना, ऐसे ही होगा एज इट इज, जैसे मैं बता रहा हूँ वही से ही करना है। मैं छोटी मैट्रिक्स इसलिए ले रहा हूँ कि आसानी से सॉल्व हो जाए, जल्दी हमारा काम खत्म हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 और 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। अपने मर्जी से हम एक आइगन वेक्टर भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी मैं अपने मर्जी से कंसीडर कर लेता हूँ अभी के लिए। तो ये है हमारे पास एक आइगन वेक्टर जिसे हमने ले लिया 1 और 4, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक मैट्रिक्स आ गया है, एक आइगन वेक्टर आ गया है। अब हमको अप्लाई करना है ये वाला फार्मूला और देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो अप्लाई कर देते हैं। a को लिखना है हमको, तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं a। तो ये हो जाएगा -6 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5।
इस साइड क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है आपके आइगन वेक्टर को। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर लिख लेते हैं। मैंने आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स लिया है 1 और 4। इसके इक्वल टू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्या वो लेमडा एक्स के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। लेमडा मैंने पहले बताया है एक स्केलर क्वांटिटी है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन आप में से सभी को आता होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है और दोनों को कर देना है ऐड। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। प्लस कितना हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये पता है आपको। 2/2 की मैट्रिक्स है, ये कितने की मैट्रिक्स है, 2/1 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो बनेगी कितने की बनेगी, 2/1 की बनेगी। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको बेसिक मैट्रिक्स का तो आता ही होगा। नहीं आता होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। लास्ट टाइम मैं उस बात को भी ध्यान रखूंगा, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्या करना है आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। हम रो का कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप सभी को प्रोसेस पता होगा। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 20। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका 6, इधर कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, ये इसके इक्वल टू है। ये कौन सी मैट्रिक्स आई है भाई, ध्यान से देखना। ये हमने क्या किया है, a × x किया है, यही तो आई है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये हमारे आइगन वेक्टर वाली वैल्यू है। इसके इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया है भाई, 624। ये हमारे पास वैल्यू आई है। क्या इसमें से मैं 6 कॉमन ले सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल ले लीजिए। सिंपल जो मैथमेटिक्स का टर्म जैसे कॉमन लेते हैं वैसे यहाँ पे भी लेते हैं, परेशानी वाली कोई बात है नहीं है। 6 का कॉमन ले लिया, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये वाली मैट्रिक्स नजर आ रही है एक्स वाली, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। तो यहाँ को मैं ax लिखूं और यहाँ पे 6 को एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ पे x लिख सकता हूँ इसके जगह पे, इसके जगह पे x लिख दिया मैंने। ये आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है। मतलब यहाँ पे जो आइगन वैल्यू की वैल्यू है, मतलब 2 बार वैल्यू आ रहा है तो समझ जाना। मतलब जो यहाँ पे आइगन वैल्यूज है वो कितना है, 6 है। समझ में आ गया आपको, इक्वेट हो गया। मतलब यहाँ पे लेमडा जो लिखा है भाई वहीं तो 6 लिखा है। लेमडा क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, 6 भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल कंपैरिजन हो गया, इक्वेट कर लिया, हमारा इक्वेशन वैलिडेट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए एकदम बिल्कुल सही बात, यहाँ तक ठीक चल रहे हैं हम लोग। अब एक खेल और हम करते हैं इसके साथ, खेला ही करना है हम लोगों को। क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ना, ये इसका प्रूविंग तो हो गया। अब तो नहीं मांगोगे इसका प्रूफ, तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स। अब हम इसके साथ एक खेल करते हैं, अपने मर्जी से इसमें एक यूनिट मैट्रिक्स इंसर्ट कर देते हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, यूनिट मैट्रिक्स तो क्या ही फर्क डालती है, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं डालती है। तो ये हमारे पास है, ये मल्टीप्लाई बाई द आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। यही हमारे पास इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें मैं कह रहा हूं कि राइट साइड में एक यूनिट मैट्रिक्स का ऐड कर दो, और चूंकि ये स्कॉलर क्वांटिटी है तो इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर ऐसे कैसे भी लिख लो, कोई फर्क पड़ता है। स्कॉलर क्वांटिटी के जैसे मैथ में मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही मैट्रिक्स में होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ये हमने लिख लिया एक्स। यहाँ पे हमने यूनिट मैट्रिक्स लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम होगा यूनिट मैट्रिक्स से नहीं होने वाला, इक्वेशन एज इट इज रहेगा। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 किसी में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे अब इस वाले टर्म्स को हम इस साइड ले आते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ax माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, अगर इस पूरे की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है भाई कि इस टर्म में तो क्या होगा, x तो 0 होगा नहीं, क्योंकि x क्या है, एक आइगन वेक्टर है। फिर 0 किसकी वैल्यू होगी, अगर इस पूरे को 0 होना है, मतलब इस पूरे में x तो 0 है नहीं, ये वाला x तो क्या है भाई, यहाँ पे है वो, ये क्या है, आइगन वेक्टर है, ये तो 0 हो नहीं सकता। जब ये 0 नहीं हो सकता तो फिर 0 कौन होगा, दैट इज a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमारे आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। अब समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन जो इससे पहले आप लोगों ने कई जगह यूज किया है वो हम यूज
क्यों करते हैं। तो 2-3 चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं आइगन वैल्यूज कि कैसे आइगन वैल्यूज हम निकालते हैं बेसिकली। तो यही वाली मैट्रिक्स को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप चाहो तो दूसरी कर लेना, और आगे आने वाले वीडियोस में हम भी दूसरी, तीसरी, चौथी सारी मैट्रिक्स करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो फिर से वही वाली मैट्रिक्स हमने ले लिया है। क्या है मैट्रिक्स में आपके, सिंपल यही वाली मैट्रिक्स है। कितना है भाई, -6 है इधर, ये 3 है, ये हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 5 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है आपका A माइनस लेमडा आई इजक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करें भाई, यहाँ पे लेमडा है हमारे पास, मल्टीप्लाई एक यूनिट मैट्रिक्स लेना है। तो जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स रहती है उसी ऑर्डर की हमको यहाँ पे एक यूनिट मैट्रिक्स लेना होता है। यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे, बाकी सारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी ही। अब आपको क्या करना है, लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन है माइनस कर लेना है, और इक्वल टू 0 है तो 0 तो हमको कर ही लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये जो 0 है बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट को भी हम 0 करेंगे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो अगर ये पूरा 0 है मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेरी सिंपल इज दैट। अब हमको करना क्या है, ये मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन है नेगेटिव साइन का उसको ऑपरेट करके इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, यही तो करना है। तो पहले ये ऑपरेशन ऑपरेट कर देते हैं। तो लेमडा कहाँ पे जाएगा भाई, जहाँ पे 1 है वहाँ पे जाएगा, लेमडा यहाँ पे जाएगा, बाकी तो 0 में 0 हो जाएगा। तो लेमडा यहाँ पे है तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इस पूरे मैट्रिक्स को हम 1 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 माइनस लेमडा। इतना ऑपरेशन तो आपको पता ही होगा। ये 3 तो रहने वाला है एज इट इज़, ये 4 भी रहने वाला है एज इट इज़, 5 है, ये लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस लेमडा। ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का हमको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को कर देना है 0। डिटर्मिनेंट क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, उसका डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू। तो इसलिए इस मैट्रिक्स के वैल्यू को हमको करना है 0, तो इसलिए हम इसके डिटर्मिनेंट को कर देंगे 0। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने आता होगा आप सभी लोगों को। ये तो 2/2 का है, बहुत आसान होता है। 3/3 में, 4/4 में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, वो जब हम करेंगे तो आपको बता दूंगा। वैसे तो डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता होगा। क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वेरी सिंपल इज दैट, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 5 माइनस लेमडा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो कैसे करेंगे, पूरा मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो डायरेक्टली कर भी सकते हो। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पे माइनस लेमडा का 5 में करेंगे तो -5 लेमडा हो जाएगा, और एक बार और लेमडा आएगा जब हम इस -6 लेमडा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +6 लेमडा आ जाएगा, और ये -5 लेमडा है तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस लेमडा हो जाएगा हमारे पास। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप चाहो तो 1/1 मल्टीप्लाई कर लेना। ये माइनस लेमडा है, यहाँ पे माइनस लेमडा है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। और इस साइड ऑलरेडी हमको पता है कितना है, ये 3 × 4 -12 है, इज इक्वल टू 0 है। बहुत ही सिंपल। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे देख सकते हैं, देख रहे हो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया है ये, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -42 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है सॉल्व करना यार। 7 × 6 कर देते हैं ना, लेमडा स्क्वायर प्लस आना चाहिए तो +7 लेमडा ले लेते हैं, -6 लेमडा -42 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आप क्या करो, लेमडा को बाहर कर लो, तो लेमडा बाहर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा +7। यहाँ पे क्या लेना है आपको, -1 कॉमन लेना है ना, -6 कॉमन ले लीजिए आप, तो -6 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा +7। ठीक है, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 कॉमन लिए हैं, ये है 42 माइनस के साथ लिए हैं इसलिए। तो लेमडा -6 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और लेमडा +7 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, इसलिए लेमडा की वैल्यू आ गई 6
और दूसरा मतलब ये लेमडा 1 लेते हैं, लेमडा 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, यहाँ पे लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी जो भी है, मतलब 2 वैल्यू आएगी ना यार, इसलिए मैं कंफ्यूजन हट जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लेमडा की 2 वैल्यू आ गई तो इसको 1 और 2 कह देते हैं हम, तो इसकी वैल्यू आ गई -7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइगन वैल्यूज पता चल गया कि आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। होप सो कि अब कोई भी मैट्रिक्स होगी तो आप आइगन वैल्यूज तो इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब हम ये मॉड फाइंड आउट कर रहे थे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी आइगन वैल्यूज होता है ना, उसके मल्टीप्लिकेशन का मॉड लोगे आप, तो वही आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उस मैट्रिक्स की। तो अब उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या वो बात सही है। तो देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो तो कितना होगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 30, और जब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा -12, तो कितना हो जाएगा -42। इसका मॉड ले लेते हैं तो माइनस का कोई मतलब है नहीं, तो ये आ जाएगा 42। तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट, किसका, हमारे मैट्रिक्स का। हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आई है, देख लो, आइगन वैल्यूज 6 और 7 आई है। मैंने कहा था कि इन दोनों के मॉड का मल्टीप्लिकेशन ले लोगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई -7 का मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42। आप सभी को पता है कि मॉड जो होता है वो उससे केवल पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, नेगेटिव नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो जो 42 वैल्यू आई है यही हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी है। तो दूसरा पॉइंट हमारा प्रूव हो गया कि बिल्कुल अगर आपको आइगन वैल्यूज दिया गया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन का मॉड ही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, किसी भी केस में वैलिड होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप कहोगे कि चलो ये तो ठीक है, बट ये तो बताओ आप कि ये वाला फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे लगाया है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। चलिए इस फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से बेसिकली। तो ये वाला फॉर्मूला तो प्रूव हो गया है, आप सभी लोगों को पता है कि a इंटू एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। इस वाले फॉर्मूले के तो प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी को पता है। इसी फॉर्मूले से हम जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसका भी प्रूव करेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है भाई, इसमें दोनों साइड हम एडजॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ADG एडजॉइंट मैट्रिक्स A मल्टीप्लिकेशन ऑफ A मल्टीप्लाई मैट्रिक्स X इज इक्वल टू, इधर भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का कर देते हैं। और चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, देखो स्केलर क्वांटिटी को आप लेफ्ट राइट कहीं पे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, जो मैट्रिक्स वाली क्वांटिटी होती हैं उनको हर जगह आप लेफ्ट राइट करोगे तो वो होल्ड नहीं करती हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ले लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई लेमडा आगे कर लेते हैं, और ये आपका है X। कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे जी, बिल्कुल नहीं है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, आज मैं इसका प्रूविंग नहीं दूंगा, कभी जब हम एडजॉइंट्स पढ़ेंगे तब इसका प्रूव मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो एडजॉइंट्स नजर आ रहा है ना आपको, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट A ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू होता है हमारे जो मैट्रिक्स का मॉड, मतलब डिटर्मिनेंट है, और मल्टीप्लाई जो आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, हमारे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। एडजॉइंट में ऐसे आप लिख सकते हो, आप चाहो तो कोई मैट्रिक्स लेके देख भी सकते हो कि क्या ये सही है कि नहीं है। अब इसका प्रूविंग मैं इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एडजॉइंट्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना अपने आप में भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, कि आपको वहाँ पे क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, को फैक्टर वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। फिर को फैक्टर वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो ये सारी थोड़ी सी लंबी कहानी हो जाएगी। तो जब हम कभी एडजॉइंट्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं बता दूंगा, बट आज चूंकि आइगन वैल्यूज हम काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं, तो आज के लिए आप ये मान लो कि ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एडजॉइंट्स ये और ये है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं हमारा डिटर्मिनेंट और I। तो वेरी सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स I, और आपके पास X तो ऑलरेडी है, लेमडा, और ये तो एज इट इज़ रहने देते हैं, एडजॉइंट्स तो है ये। तो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई जो आपका है, आपका जो आइगन वेक्टर है वो, ठीक है। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है तो आगे पीछे होगी, आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसमें।
तो ये है। और ये चूंकि यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको तो आप हटा ही सकते हो, यूनिट मैट्रिक्स से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, नहीं, या फिर रहने भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आगे वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो ये यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई लेमडा, ये है आपकी यूनिट मैट्रिक्स, ये है आपका एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है भाई आपका, ये है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई एक्स। याद आ रहा है कुछ इस फॉर्मूले को देख के? ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है आपको, सब इरेज होगा, नहीं तो मैं बैक करके दिखा देता। इससे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा आई एक्स, ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना, तभी मैं कहा था कि जो वेक्टर है x से जीरो नहीं होगा तो a माइनस लेमडा आई को हमने क्या किया था, जीरो किया था। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को याद है। अब देखो ये इसका और इससे कंपैरिजन करो, कुछ वही नजर आ रहा है ना यार, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है i इंटू एक्स, और लेमडा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, लेमडा के जगह पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाई लेमडा। बाकी एडजॉइंट ए को मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, वैसे ही यहाँ पे जो आपका आइगन वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है अगर उसका एडजॉइंट ले लेते हो आप, तो उसका एडजॉइंट की जो आइगन वैल्यूज होगी उसकी वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट के डिवाइडेड आइगन वैल्यूज के बराबर होगी। तो जो मैंने इससे पहले आपको अल्फा 1 फाइंड आउट किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई लेमडा 1, ये वाला फॉर्मूला से अल्फा 1 अल्फा 2 फाइंड आउट किया था, वो तो समझ में आ गया ना हमारे क्वेश्चन में इससे पहले। अब चूंकि वो इरेज हो गया मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो ये वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसका जो आइगन वैल्यूज है वो आपको दिया गया है। डिटर्मिनेंट कितना आया था, 24 आया था, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, फिर 24 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, फिर 24 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। यही तो ये कह रहा है ना। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया था इससे पहले कि जो आइगन वैल्यूज होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन का जो मोड होता है, उसका जो मॉड हम ले लेते हैं, वही मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। अब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपसे पूछा जाता है एडजॉइंट्स का आइगन वैल्यूज बताओ, तो मुझे पता है आप आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेफिनेटली मैं आगे बता दूंगा आने वाले क्वेश्चन में। एक प्रॉपर्टी और आप जान लो, यहाँ पे कई बार आपसे पूछता है कि जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज दिए हैं उसका हम इनवर्स कर देते हैं, तो इनवर्स मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताओ। तो अगेन इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये फॉर्मूला हमको पता है। लेमडा को कर देते हैं इधर, तो लेमडा को जैसे ही हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा एक्स, और ए को भी इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। सिंपल मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहा हूं, अभी के लिए आप भूल जाओ कि हम मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा लेमडा। हालांकि ये होल्ड करता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो है ही है, बट यहाँ के लिए ये ऑपरेशन होल्ड करता है, तो आप याद रख लेना। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सिंपली क्या कह सकते हो, ये लेमडा की जगह पे अब क्या आ गया है, 1 बाई लेमडा आ गया है। ये वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लो आप, ये वाला जो शुरू वाला फॉर्मूला था ये वाला, तो यहाँ पे लेमडा की जगह पे क्या आ गया, 1 बाई लेमडा आ गया। मैट्रिक्स ए की जगह पे ये इनवर्स आ गया है, बाकी एक्स तो दोनों साइड में एज इट इज पड़ा हुआ है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज कुछ दिया गया है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, तो अगर आपसे पूछता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कर दिया जाता है तो बताओ कि इसके आइगन वैल्यूज की क्या होगी वैल्यू, तो वो हो जाएगा 1 बाई लेमडा 1 1 बाई लेमडा 2 1 बाई लेमडा 3। वेरी सिंपल। इन्वर्स करेंगे तो हम आइगन वैल्यूज को भी इन्वर्स कर देंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी पे हमने क्वेश्चन किया है। होप्स हो कि इन दोनों प्रॉपर्टी पे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक्स में, चाहे गेट एग्जाम में या फिर आपके GSECL के जेईई एग्जाम में, तो आप इन दोनों को कर पाओगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी जो दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज वेक्टर पे, वो सारा डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आइगन वैल्यूज और वेक्टर की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।